आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि लड़कियां लड़कों से कहीं पर भी कम नहीं है। खांधे से खांधा लगाकर हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, लड़कियां लड़कों के साथ हर जगह बराबरी में काम कर रही है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, एक घर की बिटिया है जो यूके से अपनी डिग्री पास करके यहाँ पर आई है। आपने जो अभी सेलिब्रेशन देखा इन्हीं के आने की खुशी में था। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्होंने कौन सी डिग्री पास की, कितने दिन पहले गई थी और वापस अपने देश आकर कैसा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 साल पहले गई थी मैं यहाँ से और बहुत सारी मेमोरीज़ लेके आ रही हूँ। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि मुझे पूरे घर वालों का सपोर्ट था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जाने में। और वही सपोर्ट के साथ आज आप देख रहे हो कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही है मेरा मास्टर्स जो मैं वहाँ से करके आई हूँ। कौन सी डिग्री लेकर आई हो? मैं मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन लेके आई हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ी हूँ जो यूके में है, और उसके बाद मैंने लंदन में ज़ारा में जॉब किया था। उसके बाद मैंने मैनेजर का भी जॉब किया हुआ है, तो मैं ऐसा वर्क एक्सपीरियंस भी लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है अपने घर वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के, मेरे मॉम डैड को इतना खुश देख के कि दे आर फीलिंग प्राउड कि मैं इतना अच्छा डिग्री लेके आई हूँ। बस वही। आप एक लड़की हो, दूसरे लड़कियों से क्या कहना चाहोगी? आप बाकी के लड़कियों के लिए मिसाल हो आज। मैं बस दूसरों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका ड्रीम है तो उसको पूरा करो। थोड़ा लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा करके आने के बाद जो घर वालों को खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल है। वो कोई नहीं समझ पाता है। वो मैं आज समझ रही हूँ। तो जो भी आपकी ड्रीम्स है वो पूरी करो। ऐसा कोई वाकया है, कोई किस्सा है जो वहाँ पर हुआ, बहुत टफ था, मुश्किल था? तो मुझे जब मैं लंदन शिफ्ट हुई उसके थोड़े टाइम बाद मुझे घर ढूंढना था। तो यहाँ पे तो हमें सब कुछ मिल जाता है, घर हमें रेंट नहीं देना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता है। वहाँ मुझे घर ढूंढना था। मुझे 1 महीना किसी के घर पे ऐसे रहना पड़ा, पर वो टफ़ सिचुएशन से मैं इतना स्ट्रांग हो गई हूँ आज कि मुझे आप कोई भी सिचुएशन में डालोगे तो मैं उससे निकल सकती हूँ। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं लड़कियां होती, कभी लड़कों से कम नहीं हो सकती, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने जितना देखा है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जहाँ मेरे यूनिवर्सिटी में टॉपर्स लड़की आई है। क्या करना चाहोगी अपने देश में? क्या करना चाहोगी? मैं यहाँ पे मेरे डैड के साथ उनके उनके बिज़नेस में हाथ बटाना चाहूँगी। अभी बस उन्होंने बहुत काम कर लिया है मेरे लिए, अभी मेरा टाइम आ गया है कि मैं उनके साथ उनका हाथ बन के उनके लिए काम करूँ, उनके सारे सपनों को पूरा करूँ। थैंक यू। देखिए, हम यही दुआ करेंगे कि ये अपना सारा सपना जो है वो पूरा करे, इनकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो। आइए बात करते हैं इनके फादर से। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि लड़कियां लड़कों से कहीं पर भी कम नहीं है। माँ बाप जो है ज़्यादातर, मैं आपको बता दूं, लड़कियों से ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। इसी तरीके से एक फादर मेरे साथ है, मैं बहुत लकी फादर कहूँगी आपको। कैसा लग रहा है आपको? आपकी लड़की जो डिग्री हासिल करके यूके से यहाँ आई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और जैसे नारी शक्ति हम लोग बात करते हैं, लेकिन नारी शक्ति का सही में एहसास होना चाहिए। मैंने मेरी बेटी को जब यहाँ से भेजा था, तब मैंने यही सोच के भेजा था कि उसको एक ग्लोबल एक्सपीरियंस आना चाहिए जो लड़कियों को ज़रूरी है। और ये जो एक्सपीरियंस उसको जो पिछले 2 साल का जो आया है, मैं इतना बड़ा एक चेंज उसमें देख रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ कि जो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ भी किया तो आ नहीं सकता। तो उसका रीज़न है, यहाँ पर हर बेटी अपने बाप के कंधे पे सर रखकर या अपने माँ बाप के साय में जीती है। यहाँ से वहाँ जाने के बाद जो स्ट्रगल रहता है, जो पढ़ाई रहती है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में खुद को डालना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो सीखने के लिए मिली है वो एक मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरा जितना भी डिस्कशन कभी भी मेरे बेटी से होता था, मुझे लगता है वो इतना अच्छा पीआर उसने उसका डेवलप किया है। 30 से 35 कंट्रीज़ के उसके फ्रेंड सर्कल बनाए वहाँ पर। उसकी वजह से जो ग्लोबल एक्सपीरियंस उसको लाइफ में आगे भी लेने के लिए उसको जो है उसकी हेल्प हो जाएगी। और मैं एक फ़ादर बोल के मेरे पास आज मैं थोड़ा भावुक हूँ, इसलिए मेरे शब्द उतने निकल नहीं रहे। लेकिन मैं एक बता सकता हूँ कि मैं आज जो मेरी बेटी ने जो डिग्री ली है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस में डिग्री ली है। जो यूके का जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है,
वहाँ पर इसकी सिर्फ पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 40 सीट्स होती है, और जहाँ पे उसके क्लास में सिर्फ 2 इंडियन को सीट मिली थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोई भी एफर्ट इसके लिए मेरे पास से कुछ भी नहीं लिया। राइट फ्रॉम द 11 शी वांट टू डू दिस। उसने 3-4 साल में पूरा रिसर्च किया था मुझे क्या करना है। उसका एडमिशन वो यहाँ से गई और आज वापस आई। इन बिटवीन हम एक बार भी यहाँ से लंदन उसको मिलने के लिए नहीं गया। इसके पहले मैं लंदन 3-4 बार जाके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में मैं जाके नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उसकी खुशी मैं देखता था तो ऐसा लगता था मेरी उसको अब ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। मैं जो समझता था कि नहीं, मेरे बेटी को मेरे कंधा हर बार लगेगा, मेरे साय में उसको जीना मैंने सिखाया और मेरा साय मैं हटा नहीं सकूँगा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि डेफिनेटली मैं उसके साय में जी सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया है। आज आप भावुक हो, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां कुछ करना चाह रही लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो आज आप ऐसे मौक़ों पे क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली लड़कियों के बारे में मैं बता सकता हूँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लड़की जितना कर सकती है, जितना सिंसियरिटी लड़कियों में रहती है उतना लड़कों में नहीं रहता। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। उनके पास करने के लिए पूरी मतलब इतना लंबा विजन रहता है कि मुझे ज़िंदगी में किस किस स्टेप पे क्या क्या करना है। इसकी समझ जो लड़कियों में रहती है शायद लड़कों में कम रहती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मैं खुद भी हूँ। लेकिन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को जितना तुम एक्सप्लोर करोगे उतनी आने वाली जो पीढ़ी हम बोलते हैं, जो आने वाली संतान जो रहती है वो उतनी अच्छी बनेगी। एक मदर और फादर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मदर का कनेक्ट जो बेटियों के साथ रहता है वो बहुत अलग लेवल पर रहता है। इसलिए हर मदर ने, हर बेटी ने पढ़ना चाहिए। और हर माँ बाप को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी उसकी इच्छाओं को मत मारो। आप अपना स्वार्थ मत देखो। उसको जितना पढ़ना है, जितना एकेडमिक्स में उसको आगे जाना है उतना जाने देना चाहिए। वो एक एकेडमिक्स एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास से बाजू में नहीं जा सकती है। तो इसलिए जितना भी ज्ञान बेटी लेना चाहती है उतना लेने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। देखिए ईशा जी की जो है दादी जी मेरे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप, आपकी पोती आज अपने देश वापस जितना बोले उतना थोड़ा है। मेरे पोती के बारे में तो जो हमारे में सीखता है वो कोई भी नहीं सीखता है। 1000 में 1 जने का है। प्रतिक्रमण बोलते हैं, उसने प्रतिक्रमण पाठ किया है पूरी बुक। इसके लिए मैंने उसका मेरे को बहुत गर्व आहे. फुलात फुल जाईचे, जगात प्रेम आईचे दादीचे. इंग्लंडहून शिकून आले. माझ्या इतका गर्व कोणालाही नाही आणि माझ्या इतका आनंद कोणालाही नाही की माझं एवढं हृदय ताटून आलं आनंदाश्रूनी तर मला बोलता येणं सुद्धा शक्य नाही. पण तिला पाहून मला 4 मुलंच होती, मला मुलगी नव्हती. पण ज्या दिवशी मला माझी नात झाली तर मी म्हणलं आपल्याला सर्व गावाला मिठाई वाटायची आहे. एक आचार्य लावून मी सर्व गाव, माझं गाव 5000 वस्तीचं आहे, तिथं मी सगळ्या जणांना मिठाई वाटणे. मला मुलं झाले तेवढे आनंद झाला नाही, पण माझी इच्छा झाली त्यावेळेस तो आनंद कोणत्या याने सांगू. ब्रह्मा बोलवला तरी मी सांगू शकत नाही. एवढे बोलून मी माझे वक्तृत्व समानते. तुम्ही मला एवढं बोलायची संधी दिली, तुमचे पण मी आभार मानते. देखिए ईशा जी की मम्मी जी मेरे साथ है. उनकी बेटी जो कि यूके से आई है, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे कितनी खुशी है. क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? उसके कॉन्वोकेशन पे गई थी मैं. इट वाज अ अमेजिंग फीलिंग. वहाँ का माहौल, वहाँ का कॉन्वोकेशन, इट वाज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू अटेंड द कॉन्वोकेशन ऑफ माई डॉटर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर ऑलवेज. लड़की होके हाँ, बाहर से यूके यस. एक्चुअली हमारे घर में एक्चुअली हमारे मम्मी जी पापा जी को नहीं चल रहा था कि नहीं जाना चाहिए, मगर हम दोनों ने हमारे दिल पे पत्थर रख के उसको भेजा हमने बाहर. और बोलते हैं ना, बेटी पे अपने विश्वास चाहिए कि वो पढ़ने जा रही है, सब वो कुछ गलत नहीं करेगी. ये सब उस पे हमको बहुत कॉन्फिडेंस था. आपकी बेटी का एग्जाम्पल दिया जाएगा. हाँ,
यस यस पक्का। आज के बाद आपकी बेटी और दूसरे लड़कियों के लिए एग्जाम्पल। Yes, आप yes. दूसरे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे पढ़ाई के लिए? डेडिकेशन देना चाहिए पूरा तरह से। और ईशा ने पढ़ाई भी किया और उसकी लाइफ भी वहाँ उसने 1.5 साल तक बहुत एंजॉय भी किया, बहुत घूमी भी, बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंड्स बनाए उसने। उसका ऑरा इतना अच्छा हुआ वहाँ का, उसके सब फ्रेंड्स लिटरली रो रहे थे जब वो आ रही थी। तो इट वाज वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी कि उसने इतना अच्छा पूरा वहाँ पे ये किया। दैट्स इट। तो देखा आपने यहाँ पर वही बात कही जा रही थी कि लड़कियाँ लड़कों से कहीं पर भी कम नहीं है। वुमेन्स पावर यहाँ देखने के लिए मिला। अपने इंडिया से एक लड़की अकेली यूके पढ़कर वहाँ पर इंग्लैंड में जॉब कर एक्सपीरियंस हासिल कर अपनी डिग्री लेकर वापस आई है। हम सभी लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि आप भी पढ़िए और आप भी अपना नाम रोशन कीजिए।